नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट के बारे में। तो आज हम देखेंगे पशुओं के चयन के बारे में हम पढ़ना है कि पशुओं का चयन कैसे करेंगे, कौन कौन सी उसकी विधियाँ हैं। पशुओं के चयन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पशुओं का चयन करना पड़ता है कि उनकी कौन सी उत्पादन क्षमता है, किस उद्देश्य से हमें पशुओं का चयन करना है, कि मांस के लिए करना है, कि दूध उत्पादन के लिए करना है या कृषि कार्यों के लिए करना है। तो हमें इस आधार पर पशुओं के चयन के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। सबसे पहले हमारा इंडिविजुअल सिलेक्शन, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत। इस सिलेक्शन में पशुओं को उनके बाल रंग, आयन का आकार या उनकी बाल आकृति को देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के मेलों में या कहीं से किसी एक पशु का चयन किया जाता है। इसमें एक साथ कई पशुओं का चयन नहीं किया जाता है। इसमें केवल एक एक पशु को देखकर उसकी पूर्ण जांच करके ही पशु का चयन किया जाता है। दूसरा है पेडिग्री सिलेक्शन या पूर्वजों के, इसको फिनोटाइप सिलेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या है, उसके पूर्वजों के गुणों के आधार पर उसका चयन किया जाता है। पूर्वजों के गुण जैसे उसके माता पिता, दादा दादी के गुणों को देखकर कि उनका कितना दूध उत्पादन है, कितने बछड़े और बछियां उत्पन्न किए हैं, तो उनके आधार पर, उनके गुणों के आधार पर ही पशु का चयन कर लिया जाता है। इसमें उनके पूर्वजों के अभिलेखों को देखा जाता है कि इन्हें के उत्पादन क्या है इनका। तीसरा है प्रोजेनी टेस्ट सिलेक्शन। यह सिलेक्शन संतति सिलेक्शन भी, संतति वर्णन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से इसमें साड़ों का चयन किया जाता है। जो नर पशु होते हैं उनका चयन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि साड़ों की प्रजनन क्षमता कि वह एक वर्ष में कितने पशुओं को ज्ञापन कर सकता है तथा उनसे कितने बछिया या कितने बछड़े उत्पन्न होते हैं, मेल फीमेल दोनों का रेशियो कितना है, तथा उनसे जो उत्पन्न फीमेल है उन पशुओं का उत्पादन कितना होता है। ये सब पर इसके द्वारा साड़ों का चयन किया जाता है। हेल्थ, अगला है हेल्थ एंड फर्टिलिटी सिलेक्शन। स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर पशुओं का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उनको देखा जाता है कि इनको पहले से कोई रोग तो नहीं है, इनके पूर्वजों को कोई रोग तो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो कई लोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, तो हमें उनके अभिलेखों से पता चलता है कि इस पशु को कौन सा रोग हुआ है, तथा हम उन पशुओं का चयन नहीं करते हैं जिनमें रोग होता है या जो बीमार पशु होते हैं। हम इसमें स्वस्थ पशु का ही चयन करते हैं, क्योंकि अगर हम बीमार पशु का चयन कर लेंगे तो हमें उत्पादन नहीं मिलेगा। हमें मुख्य रूप से उत्पादन ही देखना है जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो। तीसरा शोरिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट शोरिंग सिलेक्शन है पशुओं को घेरा या खड़ा करके। इसमें पशुओं को एक घेरे में खड़ा कर लिया जाता है तथा जांचकर्ता को उसके बीच में बैठाया जाता है। जब जांचकर्ता पशुओं को देखता है तथा उनकी बाल, रंग, आकार और उनकी बनावट को देखकर चयन करता है। इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से मेलों में किया जाता है जहां पशुओं की संख्या अधिक होती है। अगला है सिलेक्शन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट या उत्पादन के आधार पर पशुओं का चयन। इसमें हमारा क्या उद्देश्य है, हमें किस उत्पादन के लिए पशु का चयन करना है, कि हमें मांस उत्पादन के लिए पशु का पालन करना है या हमें दूध उत्पादन के लिए करना है या ऊन उत्पादन के लिए करना है, तो या अंडा उत्पादन के लिए करना है। किस चीज के लिए हमें पशु पालन करना है, उस उद्देश्य के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। थैंक यू।